हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 27 जून। तो 27 जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जून। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 26 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है। तो हर साल इस विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस विषय दिवस का थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को व्यवसाय के रूप में लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण करना है। तो अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसकी राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं अनुसुईया यूके और राज्यपाल हैं भूपेश बघेल और विधानसभा सीट की संख्या है 91 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2 एवं राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज रचेल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा की है। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13वां वर्ष लंबा करियर रहा है और इन्होंने 87 वनडे मैच और 75 T20 मैच भी खेली हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा ऑर्डन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4, फीफा महिला विश्व कप 2023 का देश क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए एवं बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों। तो महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे। इस टूर्नामेंट में का आयोजन 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को महिला विश्व कप की मेज़बानी दी गई है। तो अब हम जान लेते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फोन्टेनिया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5,
हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। तो अब हम जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो इसकी राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधानसभा सीट की संख्या है 60 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीट की संख्या है 2। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लेयर कोनोर। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर मेलबर्न क्रिकेट क्लब के 23वें साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं और सबसे पहले गैर ब्रिटिश मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कुमार संकारा को कॉर्नर की इस पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब सबसे पहले कुमार संकारा को गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे और मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1787 में और मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया। FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकाबला चलाने और दंडित करने के लिए में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। तो अब हम जान लेते हैं FATF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस और स्थापना हुई थी 1989 में और अध्यक्ष हैं जिंगमिन लुई। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को मुहैया कराना है। तो अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और लोकसभा सीट की संख्या है 81 एवं राज्यसभा सीट की संख्या है 80 और विधानसभा सीट की संख्या है 403 और एक आंग्लो इंडियो समुदाय के सदस्य की संख्या है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत के गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP 4.5% गिरने का अनुमान लगाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह एक ऐतिहासिक गिरावट होगी। तो अब हम जान लेते हैं IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में और अध्यक्ष हैं गीता गोपीनाथ और मैपिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर
10 है, हाल ही में किसका नाम टीफ 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडरों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप। तो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टीफ TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडरों में शामिल किया गया है। इस साल 45वें संस्करण में फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 10 सितंबर से 19 सितंबर के दौरान किया जाएगा। तो टीफ का मुख्यालय है टोरंटो कनाडा में और स्थापना हुई थी इसका 1976 में। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भारत के बाहर पहली बार किस देश में योग यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।